अपदीपो में आपका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो ध्यान साधना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछली वीडियो में एक कटोरा जल लाने को जो बोला था गौतम बुद्ध जी ने, उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। और जब क्षमा करिएगा, जब वो एक कटोरा जल लेने के लिए राजी हो गया तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, एक शर्त है कि उस कटोरे का जल एक बूंद भी रास्ते में कहीं गिरना नहीं चाहिए, बस इससे ज़्यादा मेरी कोई शर्त नहीं है। वो व्यक्ति मान गया, बोलता ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले आएंगे। तो ठीक है भाई। वो भाई कल दूसरे दिन हुआ, वो आए और एक कटोरा जल भर के लेके आए। हाँ, ये था कि उसमें से कुछ बूंदें गिरी नहीं थी, इस बात का उन्होंने विशेष ध्यान रखा था। तो फिर गौतम बुद्ध जी ने कहा, आपका घर और यहाँ ये जो तपोभवन है, तपोभूमि है, इससे कितनी दूरी है? तो कुछ नहीं, 1 किलोमीटर थी, इतनी दूरी पे उनका घर था। 1 किलोमीटर कटोरा भर जल लेके आए थे। तो बोले, इतनी दूरी जो आप तय करके आए हैं, तो आपको रास्ते में आपके जो मार्ग था उसमें कुछ आपको कुछ अलग अलग दिखाई दिया कि नहीं? मतलब रास्ते में कुछ मतलब ऐसा कुछ है जो बताने लायक है? बोलते, आप कैसी बातें करते हैं महात्मा, आपने कहा कि एक कटोरा जल लेके आओ और उसमें से, और शर्त रख दी कि उसमें से एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। अब ऐसी हालत में मैं कटोरे पे ध्यान देता कि इधर उधर देखता? तो गौतम बुद्ध जी थोड़ा मुस्कुराए। तो वो जो व्यक्ति थे तो बोले, महात्मा ने, आप वो मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोले, जो मैं आपको समझाना चाहता था वही तो आप करके आए हैं। मेरा कहने का मतलब वही था, समस्याएं आती जाती रहेंगी, वो टिकेंगी नहीं, आज हैं कल चली जाएंगी। आप उस पे ध्यान ना दे के अपने मन पे ध्यान दो। आपने कहा था हमारा मन नहीं लगता है, तो अभी आप 1 किलोमीटर चल के आए तो उसमें आपका कहीं भी ध्यान नहीं गया। क्यों? क्योंकि पूरी एकाग्र मन से आपने इस कटोरे के जल पे ध्यान दिया। तो हुई ना ध्यान करने की बात। बस इसी तरीके से आप जैसे कटोरे के जल को ध्यान दिया है, उसी प्रकार आप अपने मन के कार्य क्रियाकलापों पे ध्यान दो। आपका मन नहीं भटकेगा, आपका मन दुखी नहीं होगा और आपका मन साधना में लगेगा और आपका मन आपको ही जानने में मदद करेगा और आपका ही मन आपकी समस्याओं का समाधान भी करेगा। आप इस पर थोड़ा सा और विचार करेंगे तो आपका मतलब सारी समस्याएं खत्म होंगी। तो ये तरीका था गौतम बुद्ध जी का समस्याओं को निपटाने का, ना कि किसी भी प्रोपोगंडा में बांधने का। तो आशा है आपको भी समझ में आया होगा और आप भी अपने जीवन की समस्याओं को अपने ही मन को एकाग्र करके दूर करने में अपनी खुद की मदद करेंगे। तो अपदीपो भव का यही अर्थ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।